राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान का स्वभाव है ना कि भगवान अपने भक्तों के बस में रहते हैं। भक्त जो चाहे भगवान वैसे। तो भगवान ने कहा मेरा भरत जो कह देगा मैं वो करूंगा। तब लोगों ने भरत जी की तरफ आशा भरी दृष्टि से देखा। यहाँ अब कह दो ना अयोध्या चलने के लिए, लेकिन एक बात ध्यान देना, सेवक का भी तो धर्म है। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। सेवक का धर्म है जिसमें भगवान खुश रहे, प्रभु प्रसन्न रहे। हमें तो वही करना है ना। तो भरत जी बोले मेरे मुख से निर्णय देना है प्रभु, तो मैं होठ हिलाऊंगा, आप मेरे भीतर से बोल दो। तो भगवान बोले तुम्हारे इच्छा अनुसार अगर मैं अयोध्या लौट चलूं, लेकिन पिताजी स्वर्ग में सुनेंगे तो उनको दुख नहीं होगा कि मेरे पुत्रों ने बात नहीं माना, वरदान पूरा नहीं किया, 14 वर्ष के लिए वनवास। तो भरत जी बोले ऐसा करो आप अयोध्या लौट जाओ, हम वन में रह लेंगे। भगवान बोले जो मेरे लिए वचन पिता की आज्ञा है वो मेरे लिए है, धर्म व्यापार नहीं होता है। वशिष्ठ जी के चरणों में भरत जी ने कहा गुरु जी एक काम करवा दो। सोच लगाया क्या? बोले ऐसा करो लक्ष्मण को शत्रुघ्न को अयोध्या वापस कर दो और लक्ष्मण की जगह हमको राम जी के साथ छोड़ दो यहाँ पर। वशिष्ठ जी ने भी एक झटका दिया। बोले एक काम करो तो राम अयोध्या जा सकते हैं। भरत जी बोले क्या करना है? बोले तुम कानन गौनो दो भाई, फेर सीए लखन रघुराई। 14 साल तुम दोनों भाई जंगल में रह लो, भरत शत्रुघ्न, तो वे राम लक्ष्मण को कहकर अयोध्या जा सकते हैं। भरत जी रोते हुए चरण पकड़ के बोले गुरुजी 14 साल नहीं, कानन करहु जन्म भरि बासु, यही ते अधिक न मोर सुपा। 14 साल कहते हो, कानन करो जन्म भरे, मैं पूरा जीवन जंगल में बिताने को तैयार हूं, केवल राम भैया अयोध्या जाने को तैयार तो हो जाए। पर भगवान राम ने कहा भरत, कोई पिता के न रहने पर उसके पुत्र संपत्ति बांट लेते हैं, और हमारे तुम्हारे पिता नहीं है तो संपत्ति से पहले विपत्ति बांटना चाहिए। जी थोड़े दिन बचे हैं, कुछ दिन बीत गए हैं, ऐसा करो ये थोड़ा समय तुम अयोध्या में बिता लो और हम यहाँ वन में बिता लें, और 14 साल पूरा होते ही फिर हम अयोध्या आ जाएंगे, चारों भाई साथ में रहेंगे। भरत जी समझ गए प्रभु अयोध्या वापस हमें भेजना चाहते हैं। भरत जी बोले पर प्रभु आप नहीं तो कुछ आप ऐसी निशानी दे दो जिसके सहारे हम 14 साल अयोध्या में बिता सके। प्रभु करी कृपा पावनी, प्रभु करी कृपा पावनी, सादर भरत शीश धरली, सादर भरत शीश धरले, प्रभु करी कृपा पावनी, प्रभु करी कृपा पावनी। कुछ लोग कहते हैं राम जी नंगे पैर गए थे जंगल में, खड़ाऊ कहां से दिया, कहां से लाए? एक बात बताओ, द्रुपद सुदा निर्बल भई तादिन तजी आए निज धाम, दुशासन की भुजा थकित भई बसन रूप लिए श्याम। द्रौपदी को भगवान ने 9,999 साड़ियां ढेर लगा दिया। आप बताओ भगवान वो कहां से लाए थे? क्या घर से सब पत्नियों के साड़ी का गट्ठर बांध के लाए थे? भगवान को कोई वस्तु कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ता है, भगवान के संकल्प मात्र से वस्तु निर्मित होता, सृष्टि बन जाती है, सृजन। तो भगवान को क्या ढूंढना पड़ेगा?
भगवान ने कहा खड़ा हूं सामने रखा है। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ। कुछ लोग कहते हैं ये खड़ाऊ ताड़का की हड्डी से बना था, ये वो बहुत दंत कथाएं आती हैं। रघु महाराज को उनके जन्मदिन पर कुछ लोगों ने भेंट दिया था और उसको संभाल के अपने पास रघु महाराज रखे थे। पूर्वज की धरोहर समझ के आज महाराज ने धूप दीप दिखाया। आज के बाद दशरथ कोई चीज सूट कर जाए ना तो लोग उसको अपने पास रखते हैं। तो ये हुआ कि ये पादुका राजा के पास होनी चाहिए। दशरथ महाराज रखे थे। जब राम को बन जाने की घोषणा हुई ना तो दशरथ जी ने कहा बेटा मेरी आज्ञा अनुसार तो आज से तुम ही राजा हो, ये खड़ाऊ अपने पास रखना। तो ऐसा संकेत मिलता है कि राम जी खड़ाऊ साथ में ले गए थे पर पहन के नहीं गए थे। सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत। चूंकि वो पूजा में रखने का खड़ाऊ था इसलिए कुछ लोग कहते हैं सजीवन साज समाज सब, सारी सामग्री साज के लक्ष्मण जी ने गट्ठर बना के और साथ में लिया था। वन में क्या लगता है? खड़ाऊ, कम्बल, कमंडल, माला, आशनी, यही सब तो लगता है। और ये सब अयोध्या से लेकर लक्ष्मण जी साथ ले गए थे। जानते हैं मैं सेवक हूँ, व्यवस्था मुझे करना है, तो लक्ष्मण जी सब ले गए थे।